देखो कितने लोग आए थे वर्ल्ड कप का मैच होने के बावजूद। ये अपना ही वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कमरा तैयार करते ही रह जाओ, उसका उद्घाटन करके और इन दोनों को हम भेजें, फिर भूपेंद्र हुड्डा जी और अनिल विज जी अंदर बैठ के जुगलबंदी कर रहे हो। झूठी पार्टी के साथ दुष्यंत चौटाला जी भी पूरी तरह से झूठे बन गए हैं। उन्होंने जो युवाओं के साथ जो वादा, दो ही तो वादे किए थे, बोले 5100 रुपये पेंशन करा दें, करा दी क्या? सभा के कासंडा गांव के अंदर इस समय मौजूद हैं अनुराग जी। आज तो बड़े विपरीत परिस्थितियों में आपने जनसभा की। वर्ल्ड कप था, शादियों का सीजन है, और सबसे बड़ी बात जो गांव में ना कोई भी नहीं मिलता, वो जो होता है धारों का टाइम। धारों के टाइम पे आपने जनसभा की, कैसा माहौल था? आपने देखा ही है कैसा माहौल था। इनकलाब नहीं रुका करते, आंधी तूफानों से इन सब चीजों की परवाह नहीं किया करते। ये आज मुझे कोई कह रहा था कि वर्ल्ड कप का मैच है, आप कैसे करोगे, सभा खराब हो जाएगी। देखो कितने लोग आए थे वर्ल्ड कप का मैच होने के बावजूद। ये अपना ही वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। यहाँ हम लोगों की जिंदगी बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैच चल रहा है हरियाणा के अंदर कि आम आदमी जीतेगा या भ्रष्टाचारी नेता जीतेंगे। आम आदमी अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा है। अनिल विज के एक बयान पे आप बात कर रहे थे कि कमरा तैयार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, और उस कमरे में ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी 2024 में ही चौका मार दे और दोनों एक साथ हो। यार 9 साल से कमरा तैयार कर रहे हैं, कभी कहते हैं उसमें पेंट करा रहे हैं, कभी कहते हैं वो बढ़िया से कमरा तैयार कर रखा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सिर्फ 1 साल बचा है। ऐसा ना हो कि कमरा तैयार करते ही रह जाओ, उसका उद्घाटन करके और इन दोनों को हम भेजें, फिर भूपेंद्र हुड्डा जी और अनिल विज जी अंदर बैठ के जुगलबंदी कर रहे हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा जी बाहर मिलके आपस में मिलके सरकार चलाते हैं, विपक्ष में बैठ के भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ बोलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं बोलती है। वो जुगलबंदियां फिर अंदर चलेंगी जेल के अंदर। मैंने तो उनको सावधान किया है कि समय रहते अब भूपेंद्र हुड्डा जी को भेजना है तो भेज लो, आपके पास कमरा खाली है। ऐसा ना हो कि बाद में दोनों को जाना पड़े। अच्छा, हाल ही में 75% आरक्षण की बात थी निजी कंपनियों में, उसको कोर्ट ने वो है बंद कर दिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या दुष्यंत चौटाला ने ये एक झूठा वायदा किया था लोगों के साथ? झूठी पार्टी के साथ दुष्यंत चौटाला जी भी पूरी तरह से झूठे बन गए हैं। उन्होंने जो युवाओं के साथ जो वादा, दो ही तो वादे किए थे, बोले 5100 रुपये पेंशन करा दें, करा दी क्या? उन्होंने कहा 75% प्राइवेट में रोजगार दिला देंगे, दिला दिया क्या? दोनों वादे उनके झूठे निकले, जुमला निकला। ये कमजोर कानून बनाया गया था जानबूझ के। ये बहुत पुराना तरीका इन पॉलिटिकल पार्टियों का। पहले जॉब्स निकाल देंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे, फिर पेपर लीक कर देंगे, फिर पेपर रद्द कर देंगे। मतलब नौकरी निकाली लेकिन किसी को मिली नहीं। यहाँ पे भी इन्होंने कानून बनाया, कमजोर कानून बनाया, लचर कानून बनाया, उसके लिए पूरा होमवर्क नहीं किया। इनको पता था ये कोर्ट में गिर जाएगा। 2 साल से ये कानून बना हुआ था, चलो अब तो कोर्ट ने गिरा दिया। 2 साल में कितनी नौकरी मिली इस कानून में वो बता दें। दुष्यंत चौटाला जी सामने रखे रिकॉर्ड, व्हाइट पेपर लेके आए। एक नौकरी भी इस कानून से नहीं मिली। इतना लचर कानून था। किसी प्राइवेट इंडस्ट्री ने इसको कानून के दायरे में आके काम नहीं किया, और अंत में कोर्ट के अंदर कमजोर पैरवी होने की वजह से ये पूरा कानून गिर गया। तो इसके लिए पूरी तरह से जेजेपी और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जब बात आती है हरियाणा में, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, जो भी पार्टी है, वो ये कहती है कि अभी उनको समय लगेगा आने में। तो क्यों कहती है? रोज सवेरे उठ के कुल्ला करने से भी पहले आम आदमी पार्टी को गाली क्यों देते हैं? कांग्रेस के भी नेता देते हैं, बीजेपी के भी नेता देते हैं। क्या परेशानी है भाई? हम जब हैं ही नहीं कहीं पे तो आपको परेशानी क्या है? इनकी परेशानी यह है कि इनको गांव-गांव से, इनको वार्ड से, गली-गली से रिपोर्ट मिल रही है, झाड़ू चल रही है, इसलिए इनके दिमाग ठिकाने पर आ गए हैं। ये रोज गालियां देते हैं सुबह उठ के। जितनी गालियां देंगे आम आदमी उतना ही मजबूत जवाब देगा। लास्ट एक सवाल है, जाति की बात आप कर रहे थे। जात पात के नाम पे हर बार हरियाणा में चुनाव होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा कैंडिडेट भी चुनाव जीत जाता है जो उस इलाके के लायक ही नहीं होता। इस बार नहीं होगा। इस बार जात पात पे चुनाव नहीं होगा। मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, जितने अस्त्र शस्त्र जो भी इस्तेमाल करना है कर लें, चुनाव जाने ही नहीं देंगे जात पात के ऊपर। इस बार बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पे चुनाव होगा, और इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे भी और जीत के भी दिखाएंगे। जितनी इनमें ताकत हो लगा लें, इस बार जात पात पे चुनाव नहीं होगा। थैंक यू सर।